जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी कोन की क्लास, जो कि एरिया की नेक्स्ट क्लास है। तो हम कोन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम इस क्लास में सीखेंगे और साथ साथ में देखेंगे इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज रहते हैं, वो भी साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में क्या क्या रहेगा आज की, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपने कोन के फॉर्मूलाज देख लेने हैं। फॉर्मूला कौन कौन सा है? सबसे पहले तो कोन की शेप शेप के ऊपर नजर मारिए। ये आपका एक बर्थडे कैप की तरह है। कैसे है? बर्थडे कैप, जैसे हम बर्थडे कैप रखते हैं वैसे है। ठीक है जी। अब इस शेप में शेप बनती कैसे? एक पेज को भी आप फोल्ड करो ना तो भी उससे शेप बन जाएगी, है ना? तो नीचे जो ये सरफेस है कौन सा? ये वाला, ये वाला जो सरफेस है ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, मतलब गोल होता है ना? तो शेप सिर के ऊपर रखते हैं कैप हम, है ना? और ये वाला जो फेस होता है वो कौन सा होता है? कर्व फेस होता है ना, कर्व ऊपर से गोल। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस होता है, इसलिए हमने इसको कर्व सरफेस दिया, इसको प्लेन सरफेस दिया है, अंदर से गोल सर्कुलर। ठीक हो गया। अब यहां पर तुम्हारी नीचे से मुंडी जो है वो या गर्दन के ऊपर हम रखते हैं, है ना, बर्थडे मना रहे होते हैं। तो इस चीज को जो हम बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, एल। क्या बताते हैं? स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, और ये हाइट होती है। और ये आपको मालूम ही है, रेडियस लेंगे, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल में क्या लेंगे हम? रेडियस लेंगे। ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको नॉलेज होता है इस डायग्राम का तो ही आप आफ्टर देन फॉर्मूला को याद रख पाओगे। अब सबसे पहले आ जाता है इसके एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सा? ऊपर वाला सरफेस एरिया। अब उसमें क्या क्या आ जाता है हमारा? पाई, आर और एल। एल मतलब जितनी वो उसकी लेंथ होगी, ऊपर की कैप की लेंथ ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लांट हाइट। तो इसका क्या फॉर्मूला देता है? पाई आर एल। नोट करना है आपने वीडियो के साथ साथ में, या वीडियो पॉज कर लिया करो। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ये वाला, और नीचे वाला भी आ जाएगा, है ना, सर्कल भी आ जाएगा। तो दो हिस्सों से जुड़कर क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आ जाएगा? पहले कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? पाई आर एल। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब दोनों से पाई आर कॉमन आ रहा है, इसे पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? पाई आर एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया अलग चीज है बच्चे, उसमें नीचे वाला जो सर्कल है वो काउंट होता है। और जिसमें हमारा कर पूछा जाए तो सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं गिना जाता। इसी प्रकार से वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अब किसी का गर्दन छोटी है तो छोटी टोपी बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए, है ना। अब बड़ा बच्चा हो मेरी तरह तो बड़ी टोपी, मेरे से और बड़ा वाला हो तो और बड़ी टोपी। तो यानी कि उसका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? देखो, एरिया ऑफ बेस सर, इसका एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। और हाइट, हाइट कितनी होती है? एच। तो ये वॉल्यूम को चेक करते हैं। अगर आप भी होगे तो आप कैसे चेक करोगे? छोटे बच्चे की कैप है, उसमें टॉप टॉफी ज्यादा आएंगी कि बड़े बच्चे की कैप पे टॉफी ज्यादा? बड़े वाले में आएंगी। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा? उसके ऊपर वाले सर्कल से और उसकी हाइट से। जिसकी हाइट कम होगी तो टोपी तो फ्लैट जैसी होगी। ठीक है, अगर वो फ्लैट नहीं है, नॉर्मल बनी है, तो फिर वो उसमें कम आएगी। और जिसकी ज्यादा हाइट होगी और ऊपर से भी यानी कि सर्कल का एरिया बड़ा होगा, वहीं पे ज्यादा वॉल्यूम भी गिना जाएगा। इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यों? सर्कल का रेडियस, और हाइट उसकी जितनी लेंथ है, तो लेंथ को ही हम
हाइट बोल देंगे, यानी कि इस कैप को आप ऐसा समझ लो, यूं करके कैप दी हुई है। या आपकी आइसक्रीम जो खाते हैं हम, उसका कोन, तो कोई आइसक्रीम छोटी है, कोई आइसक्रीम बड़ी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसकी एक तो हाइट के ऊपर, और आइसक्रीम में जो क्रीम होगी वो किस में ज्यादा आएगी? जिसके सर्कल भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। सर्कल अगर छोटा होगा थोड़ी आएगी, अगर छोटा सा हुआ, पतला सा और लंबी सी भी हुई तो भी थोड़ी आएगी, ठीक है। तो दोनों पर डिपेंड किया ना, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर और साथ में उसकी हाइट के ऊपर। कर्व के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कर्व तो जैसा मर्जी हो सकता है, पर हाइट जितनी लंबी जाएगी, तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है जी। और साथ साथ में अगर कभी रिलेशनशिप पूछ लिया जाए एल, आर और एच का, मतलब स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट का, तो आपने ये हमारा फॉर्मूला कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम, वो याद रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम ही है ये रिलेशन में, ठीक है जी। तो ये आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो अब पहले क्वेश्चन से हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए, फाइंड द स्लांट हाइट। यानी कि ये आपके पास एक कोण दिया है और इसमें आपको ये स्लांट हाइट निकालनी है बेटा, जिसका वर्टिकल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्टिकल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस, रेडियस 5 है, ये 12 है। अच्छा, ये रेडियस आपका 5 है और हाइट आपकी 12 है। क्लियर हो गया? अब आप क्या निकालेंगे? फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगा? 12 यानी कि हाइट, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया? 169, स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो स्लांट हाइट आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? 13। कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अब अपना अपना आंसर जो है ना वो साथ साथ टैली करते रहना आपने, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलाना है, मैच नहीं करना है, करना है, सीख रहे हैं हम, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पहले इसको स्टडी करिए, क्वेश्चन को स्टडी करिए। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 तिरछी ऊंचाई, तिरछी क्या होती है? स्लांट हाइट, वो दी हुई है। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से भी अच्छा समझ आ जाएगा। आपके पास ये रेडियस दिया हुआ है 3.5 और त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट ये है 6 सेंटीमीटर, और साथ में निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया का अभी मैंने आपको फॉर्मूले जो है वो सभी के सभी दिए थे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला? सिलेंडर ऑन कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर और एल। यहाँ पे पाई भी है, पाई तो आपको है, ये आर भी है और एल भी है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7। आर कितना आ जाएगा? 3.5, तो मैंने पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया। एल की वैल्यू कितनी होगी? 6। अब निकालना है, अब कटिंग करो या कैलकुलेशन जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से, है ना, ठीक है। 7 से 5 35 है ना, 5 से 5 गया तो 11 इंटू 6 कितना आ गया? 66 है ऑप्शन में जी, बिल्कुल है ना। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन आपका आंसर सही है जी, सबका टैली हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज, फाइंड क्या करना है आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन। रेडियस आपको कितना दिया बेटा? 21। हाइट कितनी दी है? 10। स्लांट हाइट नहीं है भैया, स्लांट हाइट नहीं दी है, मगर इन्होंने पूछा क्या है? वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई भी है, आर भी है, एच भी है, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आएगा। 1/3 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, एच की वैल्यू 10। 7 3 जा 21, 3 से 3 गए 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10। अब जल्दी से कटिंग करनी है, ठीक है? तो 21 21 2 जा 22 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये आ गया, 4 ये आ गया और 2 ये आ गया, 4 2 6, 2 2 4, 4620 4620 ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा। ऑप्शन ए मैच हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब इन्होंने हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1176 दिया है और वॉल्यूम निकालना है, जल्दी से निकालिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्यूब का है ना? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वेयर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 6 इंटू साइड स्क्वेयर। क्यूब क्या होता है? चारों तरफ से बराबर होता है ना, स्क्वायर की तरह ही, तो स्क्वायर से ही बनता है जुड़ जुड़ कर, तो वो उसकी 6 साइड्स होगी, ठीक हो गया, 6 फेसेस हो गए, और साइड स्क्वायर क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वैसे ही आपका 1176। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से इसको डिवाइड कर दो, काट दो इसको, कितने से आएगा? 6 7 8 9 ऐसे गिनिए, जल्दी जल्दी काटो, कितने से कटेगा? जल्दी से काट लो। कटा 196, हाँ बिल्कुल 196। स्क्वायर जाएगा तो वहां पर रूट बन जाएगा, जो कि आपका 14 का होता है, 14 का, तो इसका मतलब हमारी साइड निकल गई। अब हमें पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या साइड क्यूब, या ए क्यूब। तो 14 का क्यूब कर दो, 14 14 जा 196, फिर से 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? या क्यूब याद कर लो बेटे, 2744, ए ऑप्शन, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन। स्लांट हाइट निकालनी है, ये वाली जगह, ये वाली निकालनी है कोन की। ठीक है, और रेडियस एंड हाइट, रेडियस आपको 10 दिया है और हाइट आपके पास दी है 24 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? स्लांट हाइट ही पूछी है ना, तो 24 का स्क्वायर कर दो प्लस 10 का भी स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576, और 10 का कितना हो गया? 100, प्लस कर दो, कितना आ गया? 676, ठीक है, और इसका रूट ले लो, ठीक है, कितना आ गया? 26। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा जी? सी ऑप्शन जो है आपका आंसर बनेगा। मैच कर लो, अपना अपना आंसर मैच करो। चल रहा है क्वेश्चन जी, मैच हुआ?
ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और दिया क्या क्या है, जो गिवन है ना वो तो आपको याद ही रहना चाहिए। रेडियस दिया आपके पास 3.5 और हाइट दी है आपके पास 6, और आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आ गया, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर आ गया 3.5, 2 बार लिख लो, एच हो गया 6। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 7 से काट लो, 7 5 35। ठीक है, 5 2 10 और 2 से 11 गए, टाइम्स गया, 3 से 6 गया और 2 से 10 गया और 5 से 35 गया। 11 इंटू 7 यानी कि 77। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर बनने जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा भैया। ठीक है, कौन सा है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग रेडियस इज इतना और हाइट इज इतना, यानी कि रेडियस और हाइट आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। ये है, रेडियस कितना दिया है 14 और हाइट कितनी दी है बेटा 15। आपको निकालना क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बोलते रहना होता है, फॉर्मूले तो लर्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ करते चलो, यूज होता जाएगा, अपने आप याद होता जाएगा। 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस आपको दिया है 14, 2 बार लिख दो 14 14। ठीक है, और 1 टाइम 15। ठीक है जी, अब आपने क्या कर देनी है कटिंग, 7 7 7 2 14, 3 से 15 भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया आपका 44 इंटू 14 इंटू 5, कितना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3080। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सी है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सीएसए का 1/3, बोला करो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा पाई आर एल, ये तो आपका किसका आ गया वॉल्यूम का है ना, तो इसका आ गया पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि रेडियस आपको क्या दिया है 20 और एल कितना दिया है 35, डाल दो 22/7, आर रेडियस 20, एल 35। कटिंग करो, 7 5 35, 5 2 10, 1 5 2 10, 1 11, 110 ये आ गया। ठीक है, इंटू 20। ठीक है, 0 0 कितना 2200। कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लगाकर देखो, क्वेश्चन साथ साथ में लगाइए। क्या कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का सरफेस एरिया निकालना है। कोन के फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का पाई आर एल। अब इसमें स्लांट हाइट भी दी हुई है आपके पास और साथ में रेडियस भी दिया है। फिर से डालिए फार्मूले में पाई आर एल में 22/7, आर बोलो बच्चे, रेडियस कितना है 7 ही है। ठीक है, एल कितना है 21, इसको इससे कैंसिल हो गया तो 21 को 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या आंसर आ रहा? 22 और 21, इसका 2 आ गया, यहाँ पे 4, ये 2, 4 2 6 और 2 2 4। ठीक है जी, 462 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। कितना आ रहा? 462 ही आ रहा है ये, ठीक है। मगर इन्होंने पूछा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये हमने पाई आर एल किसका चीज लगता है फॉर्मूला? ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का लगता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अब आपको सर्कल का भी निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? सर्कल का। सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल भी होता है ना उसमें, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? रेडियस 7 ही है, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 गया, 7 2 14 1, 7 2 14 1 15, 154। ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया? 462 और 154, 4 2 6, 5 5 10 11, 4 5 1 6, 616 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब आप समझ लीजिए, सही है हमारा, कुछ फर्क नहीं है। हमने क्या किया है? हमने पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला, आफ्टर देन सर्कल का निकाला, और हमसे पूछा क्या था? पूरे कोन का। तो इस वजह से हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि आज के कोन से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। आपने इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इससे जो डिफिकल्ट लेवल है, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस नई वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।